हेलो विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। देखा जाए तो बेटा ये क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट हाइट चैप्टर है, यानी मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टूडेंट भी इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़ना चाहते हैं और ये टीचर्स का भी पसंदीदा चैप्टर है। कारण क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि क्लास 10th से पहले कोई भी स्टूडेंट इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होता है, तो उसको लगता है कि एक नया फ्रेश न्यू चैप्टर है, इसके बारे में हम पढ़े समझे। तो चलिए बेटा देखिए, कहने को तो हर साल यहाँ से 30 से 35 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बना भी लेंगे। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम वैसे वैसे टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि इससे पहले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने पूरा कंसेप्ट पढ़ाया, जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिया। इस वीडियो का भी पर्पस सेम ही होगा कि मैं जितना भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे वो सारा मैं आपको करवा दूं, आप अच्छे से। ऐसा हो कि इतना वीडियो पढ़ने के बाद आगे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो, और इतना देख लेने के बाद इसके बाद आप कोई भी बुक रहे, क्वेश्चन बैंक रहे, गाइड रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आराम से बन जाएगा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या। तो कहा जाता है कि परिचय इसका समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन, कि यह दो ग्रीक शब्द ट्रिगोनो एवं मेट्रॉन इससे बना है। इनका मतलब क्या होता है? ट्रिगोनोन का मतलब होता है त्रिभुज, मेट्रॉन का मतलब होता है माप, दोनों मिलकर के बनता है ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब ध्यान दीजिए, परिभाषा में क्या है कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की माप तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। कहने का मतलब है कि गणित के जिस शाखा में त्रिभुज, उसके भुजाओं, कोणों का माप और उससे संबंधित जितना भी प्रश्न होता है उनका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, जैसे ही त्रिभुज की बात आती है तो इसमें त्रिभुज में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है समकोण त्रिभुज पे आधारित इसमें सारे प्रश्न होंगे। किस पे आधारित? समकोण त्रिभुज पे। तो समकोण त्रिभुज की जैसे ही बात आती है, समकोण त्रिभुज, अभी ये बेटा सारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, तो आपको पता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, ये मैंने पढ़ाया है चैप्टर नंबर 7 में, ABC, ये है बेटा 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो है 90 डिग्री, कोण B 90 डिग्री दिया हुआ है। अब उसके बाद ध्यान देना है कि ये जो होता है लंब होता है, जो सीधी रेखा है AB, ये हो जाता है लंब, ये है आधार और ये है कर्व। ठीक है बेटा। अब शॉर्ट में हम जान लेते हैं, इंग्लिश में लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, P से डिनोट कर दीजिए। आधार को कहते हैं बेस, B से डिनोट कर दीजिए। और कर्व को कहते हैं हाइपोटेनस, यानी H से डिनोट कर दीजिए। ठीक है बेटा। अब आगे ध्यान देते हैं। इतना करने के बाद आप एक पाइथागोरस प्रमेय, आप क्लास 8 में इसको पढ़े होंगे। ये होता है कि कर्ण का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के होल स्क्वायर और प्लस
आधार के होल स्क्वायर, यानी लंब का होल स्क्वायर और आधार का होल स्क्वायर दोनों के वर्ग के योग के क्या होता है, इक्वल होता है कर्ण। अब यहां से एक चीज निकलेगा, कर्ण बराबर आप क्या लिख सकते हैं बेटा, होल स्क्वायर है तो इधर जाके लग जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दो सूत्र और यहां से निकल जाता है कि अगर आधार लंब पूछते तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण में से घटा देते हैं, कर्ण में से घटा देते हैं आधार का होल स्क्वायर, अगर लंब पूछेगा तब। और अगर आधार आपका पूछ दे आधार, तो कर्ण में से क्या कर देना है, लंब को माइनस कर देना, लंब को माइनस कर देना, उसका होल स्क्वायर। ये बेटा बेसिक फॉर्मूला है। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर के योग के बराबर होता है। और यही कर्ण जब रूट अंडर इधर साइड करते हैं तो होल स्क्वायर होता है। अगर कर्ण चाहिए तो दोनों का होल स्क्वायर का योग होता है। अगर लंब चाहिए तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो कर्ण में से आधार घटा दीजिए, अगर आधार चाहिए तो कर्ण में से लंब का होल स्क्वायर घटा दीजिए, दैट्स इट। अब इसको कय्यक नामों से लिखा जाता है, जैसे कहने का मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण है तो कर्ण क्या है, AC है, लंब है AB और आधार क्या है, BC है। तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण के जगह। अब ये सारा पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा, पहले ये सारा नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, नोट कीजिए। अब ध्यान दीजिए बेटा, इतना तो हो गया, अब इसके हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो मैं यही कह रहा था, आप इसको नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, लंब आधार कर्ण कर दिए, इसका लंब का कर्ण बराबर क्या सूत्र है, कर्ण है AC, तो हम इसको और या अथवा इसे करके ऐसे भी हम सूत्र लिख सकते हैं। अगर कर्ण लिखना है तो AC बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब क्या है AB, तो AB का होल स्क्वायर प्लस आधार BC का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगर हमको लंब लिखना है तो लंब है AB, कर्ण में से क्या घटेगा, आधार, तो कर्ण है AC माइनस आधार क्या है BC। अगर हमको आधार लिखना हो यानी BC बराबर लेना हो तो आधार को हम क्या से सूचित करते हैं, BC हो गया, कर्ण में से घटाना है यानी कर्ण में से क्या घटाना है, लंब AB का होल स्क्वायर माइनस कर देना। आप इस तरीके से लिखिए, इस तरीके से लिखिए, या एक तरीका और आप इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं, अथवा आप लिखते हैं कर्ण को क्या, हाइपोटेनस, H बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब को P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लंब लिखना है तो P बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और अगर आधार लिखना है B बराबर तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखो बेटा, है तो सारा सेम ही, जो ये है वही ये है, वही ये है। अब इतना हो गया क्लियर, मैं पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से समझ लिया। अब शुरुआत होता है जो, चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात है तो त्रिकोणमितीय अनुपात शुरू करते हैं। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है P और बटा H। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H। और टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है P बटा B। और जस्ट इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, साइन का होता है उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो P बाई H है तो ये H बाई P हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है बेटा सेक, सेक थीटा, B बाई H है तो H बाई B हो जाएगा। और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो P बाई B होता है तो B बाई P हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना आपका हो गया क्लियर। अब इसमें बहुत सारा है,
और शॉर्ट ट्रिक ये वो करना वो सब कुछ जरूरत नहीं। नॉर्मल भाई लंब आधार कर्ण इतना तो क्लास 10th में ध्यान रख ही सकते हो। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पहले लंब बटा कर्ण, फिर आधार बटा कर्ण, फिर लंब बटा आधार, उसका उल्टा कर दीजिए। साइन का उल्टा कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। बस ये इतना काफी है त्रिकोणमितीय अनुपात के शुरुआती कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अभी बेटा जितना भी कॉन्सेप्ट होगा ये इन्हीं पे आधारित होगा। जितने भी अब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग इन्हीं पे आधारित। तब हम वैसे क्वेश्चन को टारगेट करेंगे जो बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं या जो पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, इतना पहले नोट कीजिए। आगे ध्यान देंगे बेटा, थोड़ा सा इसमें और एक चीजें ठीक कर लो। अब जैसे आप जान चुके हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉस। इससे कुछ 1 2 3 फॉर्मूले और निकल जाएंगे। जैसे देखो बेटा, एक पहला इससे फॉर्मूला निकलेगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। क्यों भाई, क्यों साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा क्यों? तो सिंपल सी बात है, आप गौर करके देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाई एच, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है h बाई पी। अब भाई आप काट लो एक बार में, एक में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा। पता चल गया कैसे आया? तो वही चीज है, जस्ट लाइक दैट। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, पता तो चल गया। एक दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा वैसे ही कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और तीसरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब बेटा यहां से दो दो फॉर्मूला और निकल जाएंगे। देखो बहुत लोग कहते हैं कि त्रिकोणमिति में सूत्र याद रखो, मैं कहता हूं सूत्र याद ही मत रखो, बस आप ये 3 याद रखो ना, शुरुआती के तो ये 3 याद रखो, बहुत सारे फॉर्मूला यहीं से निकल जाने हैं। वो रटने वाली नहीं, बहुत स्टूडेंट लोग होता है पेज पे लिख लेंगे याद करते रहेंगे, भाई क्या जरूरत है, कॉन्सेप्ट समझ लो। तो अब देखो यहां से कैसे निकलेगा, अब यहां से 2 फॉर्मूला निकलेंगे, गौर कीजिएगा। ये इसके लिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अब इससे भाई निकलेंगे 2, एक है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर ये गुना में है, इधर जाएगा तो क्या में होगा भागा में, तो 1 बाई हो जाएगा क्या कॉसेक थीटा। एक और निकाल लीजिए, एक ये हो गया, कॉमा देते थे। और अगर जस्ट पूछेगा कि कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर अभी साइन गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा भागा में, यानी 1 बटा साइन थीटा। देख बाबू 2 फॉर्मूला तो यहाँ निकल गए तुम्हारे। आगे ध्यान दो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या है 1, तो यहाँ पे वैसे ही कर दो। तो पहले कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1, सेक गुना में इधर आएगा तो भागा में 1 बाई सेक थीटा। और जस्ट लाइक दैट अगर कॉस थीटा बराबर तो हो गया सेक थीटा बराबर, आपको पूछे तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, निकल गए। जस्ट लाइक दैट tan थीटा के लिए भी tan थीटा बराबर क्या होता है कॉट गुना में इधर आके भागा में 1 बाई हो जाएगा कॉट थीटा। और अगर कॉट थीटा बराबर पूछ दे तो 1 बाई tan थीटा। दैट्स इट। देख बेटा 2 2 4 और 2 6 फॉर्मूला यहाँ, ये काउंटिंग में लग रहा है कि इतना है, लेकिन एक्चुअली में माना तो कुछ भी नहीं है, बस वही है, गुना से जाने पे भागा में, भागा से गुना में, इतना सबको पता है और सारे मैथ ऐसे ही बनते हैं। तो ये बेटा अब इतना नोट करो, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। और ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, और नहीं याद रख सकते हैं तो एटलीस्ट इतना ध्यान रखो, बाकी सारे काम क्लियर है। ठीक है बेटा, इतना नोट कीजिए। चलिए बेटा तो ध्यान देते हैं, अभी हमने इस चैप्टर जो कॉन्सेप्ट समझा है इस चैप्टर में उससे रिलेटेड कुछ 5 क्वेश्चन है, इसको समझाता हूं बारी बारी से, देखिए समझिए। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये इधर क्वेश्चन।
ध्यान देना है, कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी जो है सम कोण है, ए बी का मान दिया और बी सी का मान दिया। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, कोण भी है सम कोण 90 डिग्री। अभी जितना भी क्वेश्चन बेटा है एकदम इजी है, आसानी से समझिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप गौर कीजिए, ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, बीसी का मान क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और कह क्या रहा है कि निम्न में साइन है, कॉस है, फिर साइन सी कॉस सी, इसका मान ज्ञात करना। तो देखो बेटा, साइन कॉस कुछ भी हो, पहले लंब आधार कर्ण पता होना चाहिए। तो अपने को पता है ना कि ये लंब है और ये आधार है, कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण क्या है, गिवन दैट आपका दिया हुआ है कि ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बीसी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले AC निकाल लेते हैं। तो AC क्या है, कर्ण है। मैंने AC बराबर फॉर्मूला बताया, आपको लिखवाया कि AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। चेक कीजिए, आपके कॉपी में होगी, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। AB का वैल्यू 24 है, होल स्क्वायर, BC का मान है 7। AB का जो वैल्यू है 24 का होल स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49। दोनों को बेटा ऐड करेंगे, आपका आ जाएगा 625। 625 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 25, यानी AC का मान 25 सेंटीमीटर अब आपको पता हो गया। यहाँ पे कैच क्या है कि साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी अलग अलग है, ए और सी का आता है। तो ये क्या है, ए और सी, तो इसको देखिए समझाता है कि ए और सी है क्या, गौर करना। ये है ए, आपको एक तरीका मैं बताता हूं, जैसे ही साइन ए बोले तो इस कोण के सामने वाला जो साइड होता है ये, वो हो जाता है P, और उसके P नीचे वाला जो साइड होता है वो होता है B, और ये हमेशा H कांस्टेंट बना हुआ रहता है। ये बेटा एकदम ध्यान रखना कि जो अगर साइन ए कहा तो इस कोण के सामने वाला जो साइड होता है, सामने वाला एकदम बिल्कुल साइड, वो हो जाएगा P, उसके नीचे वाला साइड B, और जो सबसे बड़ी भुजा है H वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। काम हो गया। क्या निकालना था, पहला में साइन ए, तो साइन ए बराबर, साइन बराबर आपको P बटा H पता है ना बेटा, P बटा H सूत्र में लिखवाया गया है। P का वैल्यू क्या है, सामने देखो, इसके सामने ये P हो जा रहा है तो 7 हो जा रहा है, और H का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। H AC का मान कितना है, ये 25 सेंटीमीटर मेरे को आ गया, तो 7 बटा 25 हो गया। उसी प्रकार एक और क्या निकालना था, कॉस है, कॉस है, तो कॉस बराबर क्या होता है B बटा H, तो इसके सामने ये P है, ये B है, तो B क्या है 24 और H क्या है 25। दैट्स इट। ये जो था किसके केस में था, साइन ए और कॉस ए। लेकिन जैसे ही बोला कि साइन सी कॉस सी, तो अब ध्यान दो बेटा, सी यहां पे ये, तो अब इसके सामने वाला जो भुजा है, दम इसके सामने जो भुजा है, जैसे इसके सामने ये था तो उसी प्रकार इसके सामने कौन है, ये, तो अब ये हो जाएगा P, और उसके नीचे वाला ये हो जाएगा B, और ये तो H है, यानी A बोला तो इसके सामने वाला ये, और C बोला तो ये हो जाएगा P। तो अब इसके भी बना लेते हैं। साइन C सूत्र तो P बटा H ही होने वाला है, तो P अब कौन हो चुका है इसके सामने, ये ना 24 और H तो 25 है। cos C बोलेगा बेटा तो B बटा H होता है। अब इसके सामने ये P हो चुका है, तो इसके नीचे वाला भी ये क्या हो गया B, यानी 7 और H का मान 25। यानी इसमें बस इतना का ही फर्क होने वाला है कि जैसे ही बोले कि साइन है तो सामने वाली भुजा P, उसके बाद जो है B, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो H तो रहना है। और जैसे ही C बोल दिया तो अब ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये तो H कांस्टेंट है। बस इतना जिसको पता है क्लियर है। तो सबसे पहले बेटा ये नोट कर लीजिए, ये पहले का सॉल्यूशन है, इसके बाद हम लोग दूसरे का पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कीजिए, कुछ नहीं है, जल्दी से नोट कीजिए और आगे बढ़ाइए।
अब आइए देखते हैं दूसरे का। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा कि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना। ये भी इजी है, इसमें तो पिक्चर वगैरह भी नहीं है, सीधे लिख लीजिए साइन ए। तो साइन बराबर होता क्या है p/h और दिया हुआ है 3/4, यानी एकदम क्लियर है कि p का मान 3 और h का मान 4। तो p और h तो पता है, अब cos अगर निकालना है तो cos बराबर क्या होता है b/h, तो b तो निकालना पड़ेगा, मैंने आपको बताया है। b बराबर भी सूत्र लिखवाया है कि h का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर, आप चेक कर सकते हैं। h का वैल्यू दिया हुआ है 4 का होल स्क्वायर माइनस p है 3 का होल स्क्वायर, एकदम सामने सामने। 4 का होल स्क्वायर 16, 3 का 9, घटाएंगे √7। अब 7 का तो स्क्वायर रूट निकलना नहीं, तो आगे बढ़ जाते हैं। निकालना क्या था cos a। cos a बराबर होता है b/h, b का वैल्यू पता है √7 और h का वैल्यू क्या है 4। क्लियर है बेटा। एक और क्या था tan a। तो tan a बराबर क्या होता है p/b। p का वैल्यू कहाँ है सामने देखिए 3 और b का वैल्यू कहाँ है √7। दैट्स इट, हो गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इजी है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बेटा 3 का ये सॉल्यूशन, आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे क्या दिया है 15 cot a बराबर 8। देखो यहाँ a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, तो इसे गड़बड़ाना नहीं है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तब समझना है, ऐसे डायरेक्ट दिया रहे तो उसमें कोई पिक्चर उक्चर वाली कोई झंझट नहीं है। तो देखो क्या दिया है 15 cot a अब बराबर है क्या 8। अब आप सोच भाई कि 15 cot a दिया हुआ तो सीधे cot a बराबर क्या हो जाएगा 15 गुना में है, 15 क्या में है गुना में है, इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी 8/15। और आपको ये भी पता है कि cot बराबर होता क्या है tan का उल्टा है, तो tan होता है p/b, तो ये हो जाएगा b/p। दैट्स इट। अब निकालना है अपने को क्या साइन और सेक। तो साइन के लिए तो p/h होता है, h पता होना चाहिए, तो h निकाल लो। h बराबर होता क्या है p² + b², सिंपल। अब आपको p का वैल्यू पता है 15, b का वैल्यू कितना है 8, दोनों करते हैं 15 का होल स्क्वायर 225 होता है, 8 का होता है 64, जोड़ देंगे दोनों को 5 4 9 6 2 8 और 2 289, इसका आ जाएगा कितना 17। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17, बन गया। क्लियर है। अब अपने को निकालना क्या है साइन ए और सेक के, निकाल लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, ध्यान देना। क्या है साइन ए, साइन बराबर होता है p/h, p का वैल्यू पता है, p का वैल्यू कितना है 15 और h का वैल्यू 17, हो गया। एक और क्या था सेक के, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस होता है b/h, तो ये होगा h/b। तो h की वैल्यू 17 है और b की वैल्यू देखो सामने, b का वैल्यू 8। आंसर। देखो बेटा त्रिकोणमिति मेरा मानना है सबसे आसान चैप्टर, सबसे मैथ का आसान चैप्टर त्रिकोणमिति है। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो बिल्कुल आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, इतना नोट कीजिए, नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, देखिए ये भी सारा का कंसेप्ट सेम ही है। सेक थीटा बराबर क्या है 13/12 दिया हुआ है, 13/12। तो लिख लेते हैं सेक थीटा। सेक थीटा किसका होता है कॉस का, तो वो होता है b/h, तो ये होगा h/b। ओके, वैल्यू दिया हुआ है 13/12। साफ साफ लिख रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताए। तो सेक को छोड़कर बचा कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट और एक कॉसेक, यही बचा।
तो सारे निकालने के लिए एच और बी पता है तो पी निकाल लेते हैं। पी बराबर आप सबको पता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एच की वैल्यू क्या होती है 13 का होल स्क्वायर, बी का 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर 169, 12 का 144 करेंगे 5 2 25 यानी कि 5। अब भाई पी बी एच पता है, अब सब निकाल लो बारी बारी से। सबसे पहले साइन से ही शुरू करते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच। पी की वैल्यू 5, एच की वैल्यू सामने है 13। साइन का उल्टा होता है भाई कॉसेक, उल्टा सीधे हो जाएगा 13 बटा 5। फिर उसके बाद कॉस थीटा बी बटा एच। बी का वैल्यू क्या है 12 और एच का 13, 12 बटा 13। इसका उल्टा सेक तो दिया हुआ ही था। उसके बाद क्या है tan थीटा पी बटा बी। पी की वैल्यू क्या है सामने देखिए 5 और v की वैल्यू क्या है 12 और जस्ट इसका अपोजिट होता है cot थीटा, उल्टा 12 बटा 5। हो गया बेटा, इजी है। देखो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जितना कॉन्सेप्ट इजी हो सकता है उतना मैं कर देता हूं। मतलब ज्यादा कोई झोल झाल नहीं, ज्यादा नौटंकीबाजी नहीं, ये ऐसे वैसे घुमाने की कोई जरूरत नहीं। मैथ का कॉन्सेप्ट जब इजी है तो उसको 10 तरीके से घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ लो उतना ही बढ़िया। और आप लोग ये ध्यान रखिए कि आप शुरू से ही नोटिस कर रहे होंगे मैंने एकदम इजी वे में रखा है, बिल्कुल इजी, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 4 हो गया, एक 5 है, इसको पहले नोट कर लो उसके बाद मैं 5 को बताता हूं, ठीक है? नोट करिए। अब आगे 5 नंबर है, तो 5 नंबर देखो कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है और ये 2 का मान ज्ञात करना है बेटा। कॉट थीटा का मान दिया हुआ, यहीं से शुरू कर देते हैं बनाना, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले कॉट थीटा बराबर होता क्या है, tan का उल्टा होता है, तो tan होता है p बटा b, तो ये होगा b बटा p। दिया हुआ है 7 बटा 8। चलिए ठीक है। अब p भी पता है, यहाँ साइन है कॉस है, तो h का वैल्यू तो पता होना चाहिए। तो h बराबर आप सभी को पता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p की वैल्यू दी हुई है सामने देखिए 8 का होल स्क्वायर और b का 7 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का 49। 9 4 13, 6 6 10 और 1 11, रूट अंडर आ गया बेटा 113। h की वैल्यू आ गई। अब h की वैल्यू रूट अंडर 113 आ गई। अब इसके आगे बढ़ना है, तो पहला है कि अपने को लाना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है? आप एक क्लास 7 8 से ही फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे। वो फॉर्मूला है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यू नो दैट, इसको आप लोगों को पता होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस यहाँ भी वही करते हैं ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो साइन स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर और माइनस साइन का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा 1 का होल स्क्वायर 1, साइन का क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 का 1, कॉस का क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। 1 और माइनस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h। साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h। p का वैल्यू कितना है 8 और h का वैल्यू रूट अंडर 113।
अब बेटा आप गौर करो कि ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये तो साइन थीटा की वैल्यू स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर तो होगा, चलेगा। 1 प्लस अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b और बटा h, तो b का वैल्यू 7 और h का वैल्यू रूट अंडर 113, यानी 7 बटा रूट अंडर 113, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर है। ये स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर किया गया, 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। होल स्क्वायर से रूट अंडर कट जाता है तो 113 ही बचेगा, बटा नीचे भी 1 प्लस 7 का होल स्क्वायर 49 और यहाँ भी 113 ही बचेगा। अब ऊपर एक भिन्न का जोड़ है, घटाव है और एक जोड़ है, चलो एलसीएम ले लेते हैं, इजी है एकदम। एलसीएम लीजिए, 113 आ जाएगा बेटा, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो एक 113 बार मिलेगा तो 113 माइनस 1 बार मिलेगा 64। ये मेन बटा है आपका, ये जो बटा है ये बटा है, बटा के सामने एरो दीजिएगा। फिर नीचे वाले का भी क्या आएगा, 113 ही आने वाला है, नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे तो 113 प्लस एक बार मिलेगा 49। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे भी तो वही ना होना चाहिए, माइनस एम प्लस क्यों किया, यहाँ भी माइनस लेके चलो, माइनस सी, अभी तो सारा गड़बड़ हो जाना था। चल नीचे है 113, 113 कट जाएगा, 113 में से 64 घटाएंगे, 13 में से 4 जाएगा 9, 10 में से 6 जाएगा 4, 49, इसमें से घटाएंगे 13 में से 9 जाएगा 4, 10 में से 4 जाएगा 6, 49 बटा कितना आ गया बेटा, 64। ये पहले के लिए। और दूसरा क्या है, कॉट स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना, ये तो यूं निकल जाना, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता क्या है, tan का उल्टा b बटा p, b की वैल्यू दिख रही है 7, p की वैल्यू 8, होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर 49 और 8 का 64, दोनों का आंसर सेम आ गया। तो देखो बेटा ये भी एकदम इजी है, मैंने 5 क्वेश्चन आपको करवाया बिल्कुल आसान तरीके से, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना नोट कीजिए। आगे 2-4 और इस कॉन्सेप्ट पे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, नोट कीजिए। चलो बेटा तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने उधर आप लोग को 5 क्वेश्चन करवा दिया था, 2 क्वेश्चन और है इस कॉन्सेप्ट पे, 2 क्वेश्चन और है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। मैंने शुरू में ही बोला कि मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, हम 6 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो गौर कीजिए, पिक्चर बनाते हैं, ए और बी न्यून कोण है, तो यानी ये ए लेना पड़ेगा और ये बी, और सी को लेना पड़ेगा क्या, 90 डिग्री। ओके बेटा, अब कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, गिवन में दिया हुआ है, गिवन दैट कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब cos b बराबर क्या दिया हुआ है, cos a बराबर क्या दिया हुआ है, cos b। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों न्यून कोण था। सबसे पहले cos a की मैं बात करूं, तो cos a की मैं बात करूं तो आपको तो पता है कि a और b अलग अलग है, तो मैंने आपको क्या सिखाया, क्या सिखाया मैंने कि अगर a बात करते हैं तो इसके सामने ये हो जाएगा p, अब ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा h। चलो तो cos a बराबर, cos बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h। तो b के जगह है क्या, ac, और h के जगह क्या है, h के जगह है ab। ठीक है बेटा, जस्ट लाइक दैट cos b। तो जैसे ही cos b बोला, तो cos b बोलने का मतलब अब इसके सामने ये, अब ये हो जाएगा क्या, p हो जाएगा, और उसके नीचे वाला अब ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा क्या, h। तो फिर cos बराबर b बटा h,
तो B क्या होने वाला है, BC, और H क्या होने वाला है, AB। अब आप नोटिस कीजिए कि दोनों AB सेम आ गया, तो AB क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यानी कि इसीलिए क्या आ गया, AC बराबर BC। अब आप नोटिस कीजिए कि AC बराबर BC, जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये भुजा और ये भुजा, तो दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, हमको वही सिद्ध करना है। अतः क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B, यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत आसान है, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है। अब आगे ध्यान देते हैं, आगे अगला क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो होना चाहिए वो समकोण हो, ये कोण Q है 90 डिग्री, और PR प्लस QR भी दिया हुआ, और P कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले बेटा पिक्चर बना लो, इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं। चलिए पिक्चर बनाते हैं। PQR, कौन Q है 90 डिग्री, ये मैंने कर लिया। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, कौन Q 90 डिग्री दिया हुआ है, मैंने कर चुका है। उसके बाद PR अब प्लस QR क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो क्या मैं PR बराबर लिख सकता हूँ, QR गुना प्लस में इधर आके माइनस में, 25 माइनस QR सेंटीमीटर, और PQ का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। यानी कि हमने PR का वैल्यू मान लिया 25 माइनस QR, PQ का वैल्यू सॉरी PR का वैल्यू ये ना है 25 माइनस QR, PQ का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और QR का तो पता नहीं, QR का तो QR ही छोड़। तो देखो बेटा अननोन है, लंब आधार कर्ण ही अभी नहीं पता है, तो हम तो जानते हैं कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण बराबर, कर्ण है क्या, PR, कर्ण का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है लंब के होल स्क्वायर, यानी PQ का होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है QR, इसके होल स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। थोड़ा मैं इंक डाल लूं, इंक कम है। हाँ तो देखिए PR है कितना, 25 माइनस QR, उसका क्या होल स्क्वायर, PQ क्या दिया हुआ है 5, QR नहीं पता है तो QR का होल स्क्वायर रहने दीजिए। यहाँ पे गौर करो बेटा, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप सबको पता है कि A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B 2AB और प्लस B स्क्वायर, सभी को जानते हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी कर लेते हैं, A हो जाएगा 25 और B हो जाएगा QR, ये है A और ये है B, तो चलिए कर लेते हैं, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर हो गया, 5 का होल स्क्वायर 25 और QR का होल स्क्वायर QR का स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम, 5 25 का 625 माइनस 25 दूना 50 QR प्लस QR का होल स्क्वायर बराबर 25 और माइनस QR का स्क्वायर। गौर कीजिए बेटा QR दोनों तरफ है, कट जाएगा। आगे आते हैं, इसको मिटा दूं। अब बचा क्या,
625 माइनस 50 QR और बराबर क्या बचा 25। एक एक साइड कर लेते हैं, अंक अंक एक तरफ, तो 625 प्लस 25 इधर आकर माइनस 25, ये इधर माइनस 50 QR है, प्लस QR हो जाएगा 50, घटेगा 650 QR, देन QR इज इक्वल टू 600/50। QR का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी बेटा मेरे को QR पता चल गया 12 सेंटीमीटर। तो QR 12 पता चल गया, तो PR अपने को क्या माने थे हम लोग, PR क्या था, अतः PR बराबर क्या था अपना 25 माइनस QR, यानी 25 माइनस QR का वैल्यू 12 यानी 13 सेंटीमीटर। अब मेरे को सारा पता हो गया, ये 5 ये 12 और इसका वैल्यू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, सारे निकल गए। अब निकालना क्या है, साइन P कॉस P tan P, याद कीजिए सामने P, तो ये P है, ये P वाला कौन है, इसके सामने आएंगे आप, तो ये हो जाएगा P, ये मैंने बताया B और ये हो जाएगा H। दैट्स इट, काम खत्म हो गया। निकाल लीजिए, सबसे पहले क्या है साइन P, साइन P, साइन P बराबर होता क्या है P/H होता है ना, साइन बराबर P का वैल्यू उसमें सामने क्या आ रहा है 12, H का वैल्यू 13। उसके बाद क्या निकालना था cos P, cos P, cos क्या है B/H, B/H, B की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 5, H का वैल्यू 13, और एक और क्या था tan P, tan P, P/B, P की वैल्यू भी दिख रही है सामने 12 और B की वैल्यू 5। आंसर हो गया बेटा, इतना ही था। अभी जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात का जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े उस पे जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे सॉल्व करा दिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये त्रिकोणमितीय अनुपात के जो भी कॉन्सेप्ट थे, पहला कॉन्सेप्ट उस पे ये सारे क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होंगे कोण पे, जैसे साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, ऐसे ऐसे करके आधारित होंगे, तो उस पे हम आगे पढ़ेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए, समझिए कि एक पार्ट आपका फाइनल हो गया। ठीक है।